तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे 2 पार्ट कर दिए हम लोगों ने कुछ रूल्स को देखा है। आज हम इस पार्ट 3 में कुछ अलग अलग रूल्स को देखेंगे। तो पीछे वाला एक बार हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं पीछे वाला चीज़ों को, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने ये देखा था कि देखो पहले यहाँ से करते हैं। चलो, हमने ये देखा था कि ये सब कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन है। समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीथिंग। अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं और ये प्रोनाउंस रहते हैं, प्रोनाउंस का काम ये सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना, ये पता होना चाहिए। नॉन एपर्सनल काम, तो ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये पता है। यस और नो, ये मैंने बताया था। नो बडी, एवरीबडी, समथिंग, जहाँ पे इनडिफिनिट चीजें हों वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। ओके, और क्या मैंने बताया था? फिर हमने बताया था कि ये सब चीजें, ईच हो गया, आइदर हो गया। देखिए हमने बोला था कि आइदर का प्रयोग हमेशा दो वस्तुओं के लिए करेंगे। दो से ज्यादा वस्तु हो, दो पर्सन हो, कुछ भी दो से ज्यादा अगर होगा तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे आइदर की जगह पर किसका? एनी का। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में। नाइदर का इस्तेमाल करते हैं दो वस्तुओं के लिए नेगेटिव सेंस में, और दो से ज्यादा हो तो नन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने +2 लिखा, समझ गए वो। ठीक है, यहाँ तक मैंने बताया था ईच, एनी, आइदर, नन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इनके साथ कुछ भी हो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब भी होते हैं। मैंने बताया इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, मैंने इसको बताया था। हमने ये बताया था कि अगर यही सब के साथ ऑफ लग जाए, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, तो ये नॉन तो प्लुरल लेंगे लेकिन वर्ब सिंगुलर ही लेंगे। वर्ब सिंगुलर ही लेंगे। नॉन प्लुरल कहने का मतलब कि वन ऑफ के बाद जो भी नॉन आने वाला है वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? वो प्लुरल हो जाएगा। देखो प्लुरल है ना, जैसे वन ऑफ द रीजन्स हो गया। तो ये मैंने बताया था, ये सब हो गया। आज हम करने वाले हैं, पहले इसको हम हटाते स्किप करते हैं। अब देखो मैं सिखाता हूँ। हमने कल क्या क्या बताया? वन ऑफ, आइदर ऑफ, दिखाई दे रहा है स्क्रीन अच्छे से ना? किन्हीं का आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, वो अपना म्यूट कर लें। नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, मैंने इतना बताया था। ये सब ऐसे हैं, अगर ऑफ लग गया है तो अपने साथ जो नॉन लेंगे, कौन सा नॉन लेंगे? मतलब इनके साथ जो भी नॉन जुड़ा रहेगा वो प्लुरल्स हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नॉन लेकिन बाहर में हमेशा सिंगुलर नहीं लेंगे, हमेशा ये इनका नेचर है। ठीक है, ये तो पता होगा। चलो, अब हम क्या बताने वाले हैं? हम कहने वाले कि ये देखो, मोस्ट ऑफ, मैंने बताया मोस्ट ऑफ हो गया, ये देखिए सम ऑफ हो गया, ये ऑल ऑफ। ठीक है, ये अपने साथ नॉन देखो मैं लिखता हूँ, सिंगुलर नॉन और प्लुरल नाउन दोनों लेते हैं। कैसे लेते हैं ये हम बताते हैं। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, देखो मैंने बताया था सम ऑफ के बाद हमेशा हमेशा प्लुरल नाउन लेते हैं, लेकिन कभी सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लुरल नाउन भी ले सकते हैं, लेकिन बाहर हमेशा क्या लेंगे? इसके अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर भाव, और प्लुरल नाउन है तो प्लुरल भाव। ये तो पता होना चाहिए कि जो नॉन रहेगा उसके अकॉर्डिंग भाव होगा। सिंगुलर कब लेंगे? जब इसके साथ जो जुड़ा हुआ है ना वो होना चाहिए कौन सा? अनकाउंटेबल नॉन। मैं यू सी एन लिख दूंगा तो अनकाउंटेबल नॉन। अनकाउंटेबल नॉन मतलब कहना है जिसको काउंट नहीं कर सकते। पानी हो गया, दूध हो गया, स्टार्स हो गया, वो सब अनकाउंटेबल नॉन है। तो जब भी अनकाउंटेबल नॉन होंगे तो कौन भर लेगा? सिंगुलर। जब गिन नहीं सकते तो सिंगुलर भाव हो गया। और प्लुरल नॉन में कौन जाएंगे? जब काउंटेबल नॉन, बुक्स हो गया, वाइज हो गए, जो भी हो काउंटेबल। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? इसे मैं लिख दूं, सम ऑफ वाटर, वाटर इज वेस्टेड बाई हिम। सम ऑफ कुछ पानी, सम ऑफ वाटर। अब देखो मैंने क्या कि यहाँ पे वाटर ये हमारा है अनकाउंटेबल नॉन। सम ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नॉन है तो क्या लेगा? इज। ये सही है। मैं लिख दूँ ऑल ऑफ द बॉयज इज आर प्लेइंग। अब देखो कि ऑल है, ऑफ है, ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ द के बाद, सॉरी ऑल ऑफ के बाद क्या हमारा है? प्लुरल नाउन, और भी काउंटेबल में।
तो प्लूरल कौन सा था, काउंटेबल ही होगा ना प्लूरल नाउन। तो और बाकी तो हम अनकाउंटेबल का प्लूरल तो बना ही नहीं सकते, पानी का प्लूरल बनेगा नहीं बनेगा, तो इसके साथ हमेशा आर ले लेगा, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ के बाद हमें देखना है हमेशा कि अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा चीज इसमें तुमको ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो इस पे होगा तो मैं करवा देता हूँ, इसका होगा स्लाइड्स। देख लीजिए, इसका स्लाइड है ऑल। देखो सम है फिर सम ऑफ, ऑल है फिर ऑल ऑफ, मोस्ट है फिर मोस्ट ऑफ, प्लेंटी कैन टेक सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब। ये ऑल है ना, इसके साथ भी सिंगुलर और प्लूरल का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन का। देखो जैसे कि ऑल बॉयज में लिख दो, ठीक है, सही है। ऑल गोल्ड लिख दो, सोना को गिनेंगे, सोना को गिन सकते हैं बताओ, नहीं ना गिन सकते हैं। तो ऑल गोल्ड रहेगा तो ईज हो जाएगा, बॉयज रहेगा तो आर हो जाएगा। मतलब जब भी तुमको अनकाउंटेबल दिखे सिंगुलर वर्ब ये दिमाग में आना चाहिए, कहीं भी हर जगह अनकाउंटेबल नॉन सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, इतना ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हो मोस्ट ऑफ द मैन, बहुत सारे लोग एब्सेंट थे, मोस्ट ऑफ द मैन मतलब आदमियों में से बहुत सारे एब्सेंट थे, तो मोस्ट ऑफ द मैन। देखो मोस्ट ऑफ के साथ ये पहला बात काउंटेबल नॉन है, वो प्लूरल में, तो प्लूरल में बोलेगा वर्ब एब्सेंट। मोस्ट ऑफ द फूड है, खाना, खाना क्या बात है, खाना गिन सकते नहीं गिन सकते कुछ हो जाएगा। बुक्स है, सम के बाद बुक्स है, आर हो जाएगा। सम मनी, मनी गिन सकते नहीं, यहाँ पे ये मनी का मतलब बहुत सारे, मतलब सम मनी का मतलब कोई यहाँ पे कंफर्म नहीं है कितना मनी। मनी जब बोले धन, धन को गिन सकते हो, बोलते हैं, तो आपके पास 10 धन है 20 धन है, पैसा गिनाता है, रुपये गिना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मनी है, मनी के अंदर में बहुत कुछ आ जाएगा, तो यहाँ पर चीजों के मनी अनकाउंटेबल उनके श्रेणी में आता है, ये ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि अरे पैसा तो गिन देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, क्लियर। चलो अब जो सबसे जो मस्त पॉइंट बताने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो हर जगह काम देगा, वो बताने वाले हैं तुम लोग को। पहले एज जानो, रिलेटिव प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बताता है, जो संबंध बताता हो उस तरह के प्रोनाउन। इसमें हम देखो कौन कौन रखते हैं, हु हो गया, हुज हो गया, ठीक है, होम हो गया, दिस हो गया, डेट हो गया, ये सारे संबंध बताएंगे। हु मतलब वह, जैसे कि इट इज बॉय, सॉरी दिस इज द बॉय हु, यह वो लड़का है जो, दिस इज द बैट हुज, जिसका। तो ये सब सारे संबंध बताते हैं, होम किसका, दिस भी लगाएंगे कहाँ पर, जैसे बोल देंगे दिस इज द बुक डैट, तो वहां पर भी समझ, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन बताता हूँ, अभी सेंटेंस लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन जब भी रहेगा, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन के आने वाले पहले जो वर्ब होते हैं, इनके आने वाले जो पहले जो नॉन होंगे, जो एंटीसीडेंट होंगे, उसके बेस पर वर्ब होगा। अब कैसे होगा, हम लिखते हैं सेंटेंस आपके सामने। ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट टीचर। देखो ठीक है, नीचे सेम सेंटेंस में लिख दूंगा, एक सेंटेंस लिखूंगा, ही इज वन ऑफ आवर टीचर्स हु ऑलवेज हेल्प या हेल्प्स अस। अब देखो आपको यहाँ पर वर्ब का चयन करना है, क्या होना है, ही इज वन ऑफ, वन ऑफ के बाद हमेशा अगर काउंटेबल नॉन है तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल नॉन में आएगा। टीचर्स है सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो हु आ गया, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ रहा है, देखो दो, ही इज वन ऑफ आवर टीचर, वो हमारे टीचरों में से एक है जो हमेशा हम लोग का मदद करते हैं, जो, यहाँ हु का सेंस जो आ रहा, हु का सेंस कौन नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, आपको पता है, अगर कौन का सेंस आता तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता आपको क्वेश्चन मार्क्स। तो इसके पहले, हु के पहले जो भी सब्जेक्ट है ये हमारा नॉन है, या प्रोनाउन जो भी हो सकता है, नॉन भी हो सकता है प्रोनाउन भी। आवर टीचर्स, टीचर्स हमारा क्या यहाँ पे, हु के पहले वाला सब्जेक्ट या हु के पहले वाला नॉन या प्रोनाउन कह सकते हैं, ये नॉन है, टीचर्स नॉन है यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रामर में
क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। तो रिलेटिव, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे ही इज वन ऑफ आवर टीचर, ही इज वन ऑफ आवर टीचर हु ऑलवेज, देखो चीजों को समझो। अब क्या होगा कि टीचर्स क्या है, मैंने बोला क्या बोला कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है, टीचर्स, टीचर्स तो प्लूरल नाउन में, तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो ऑलवेज क्या है, सिंगुलर वर्ब है ना, एस वाले होते क्या, सिंगुलर वर्ब, यहाँ क्या होना चाहिए था, ऑल, सॉरी ऑलवेज, एस नहीं हुआ, ठीक है। ये चलो चलो, ये क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो ऑलवेज हेल्प्स, यहाँ भर भी है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर तो ऑलवेज अलग चीज है, वर्ब हो जाएगा, हु ऑलवेज हेल्प अस। समझ में आ गया, ये बताओ। हमेशा ये रिलेटिव प्रोनाउन को देखते ही हम आगे वाले उसके जो एंटीसीडेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं। यहाँ सिंगुलर तो यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ प्लूरल तो यहाँ पे प्लूरल, इतना ही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। हम अब आपको एग्जाम्पल देंगे, उसको समझना अच्छे तरीके से, ये बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल, ही इज ओनली ऑन ओनली वन ऑफ आवर टीचर्स हु हेल्प हेल्प अस। चलो ये बताना है। अब तुम लोग देखते क्या करोगे, अरे हु है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले टीचर्स हैं, सिंगुलर प्लूरल वर्ब है, तो हेल्प कर दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, अब चीजों को समझो। यहाँ पे ओनली लग गया, वन के पहले क्या लग गया, देखो वन ऑफ कहने का होता है क्या, वन ऑफ का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन की बात करता है। हमारे सारे टीचरों में से एक है, लेकिन यहाँ ओनली वन, हमारे सारे शिक्षकों में से केवल एक है, तो केवल एक की बात कर रहा है ना, केवल एक की बात कर रहा है। तब यहाँ पर ओनली वन जैसे लग गया ना, तो टीचर यहाँ पे एक ही टीचर के टीचर्स लिख गया, मतलब सिलेक्शन की बात करें इस सारे टीचरों में से, लेकिन आदमी की जो बात हो रहा है वो एक की बात हो रहा है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि ओनली वन जब भी देखो तो सिंगुलर वर्ब करेंगे, क्या कर देंगे, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मैं लिख दूं, सचिन इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु स्कोर मेनी सेंचुरी, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। अब देखो चीजों को समझना, सचिन इज, सचिन है जो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन्स होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही, इस फॉर्मेशन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने देखा हु, सचिन सारे प्लेयरों में से एक है, सारे प्लेयरों में से एक है जो मतलब बहुत सारे सेंचुरी का मतलब बनाए हैं, ठीक है। तो द प्लेयर्स, यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल नाउन, तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल, ये हो जाएगा हैव, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही है। लेकिन यही मैं कर देता हूँ, यही मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर मैं एक चीज लिख दूंगा, ओनली वन। तो ओनली लगते केवल की बात आता है, जैसे ओनली वन होगा तब वर्ब कौन हो जाएगा, ये वाला। समझ में आ गया, हाँ या नहीं बताओ, आया समझ में, जल्दी बताओ। चलो तो अब देखो, इस पे मैं करवाता हूँ बहुत सारे, देखो सेंटेंस, यहाँ पे ये सेम चीज जो मैंने पढ़ाया वही चीज लिखा हुआ, कुछ अलग चीज नहीं लिखा हुआ, इसको समझना है। पहले कह रहा कि एनी ऑफ, इच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, जो भी हो, ठीक है, ये सब कुछ भी हो सब्जेक्ट, अगर इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, विच, होम, हुज, डैट, दिस, सब कुछ रह सकता है। अगर ये आपको दिख जाए तो हमें वर्ब एंटीसीडेंट या प्रीसीडेंट के अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट मैंने क्या बताया, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को बोलते हैं एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्लियर। अब मैं लिखूं मिस्टर शर्मा इज आर वन ऑफ आवर ऑफिसर, हमारे ऑफिसरों में से मिस्टर शर्मा एक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, सही है, वन ऑफ आवर ऑफिसर, मिस्टर शर्मा की बात कर रहा है,
इज मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर ऑफिसर, हमारे ऑफिसर में से एक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सही है, वन, ठीक है। अब देखो नीचे देखो, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर। अब देखो केवल एक ऑफिसर की बात कर रहा है, लेकिन चीजों को समझो, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, कोई दिक्कत नहीं, हु। अब मैंने क्या बताया, जब भी यहाँ पर देखो ओनली वन रहता, ओनली वन रहता तब हमको कुछ सोचना पड़ता, लेकिन ओनली वन नहीं लिख के केवल लिखा वन, केवल वन लिखा, ये ओनली ऑफिसर में देखो, यहाँ देखो ओनली ऑफिसर और लिख दो ओनली ऑफिसर्स, दोनों बहुत फर्क है। ओनली ऑफिसर मतलब केवल एक ऑफिसर की बात कर रहे हैं, केवल ऑफिस एक ऑफिसर की, और ओनली ऑफिसर मतलब कह दिए तो क्या हो गया कि ऑफिसरों में से केवल कुछ ऑफिसरों का समूह, ओनली ऑफिसर्स, कुछ ऑफिसर मतलब केवल ऑफिसर्स की बात करते हैं, तो उसमें ऑफिसरों का समूह होगा, लेकिन उनमें से भी कुछ कुछ लोग का सिलेक्टेड लोग की बात कर रहा है। यहाँ पर ओनली के साथ ऑफिसर प्लूरल नाउन और प्लूरल बताइए सिंगुलर नाउन भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये चीज नहीं देखना है, ओनली आवर ओनली ऑफिसर्स हु इज ऑलवेज अलर्ट, मिस्टर शर्मा हमारे उन गिने चुने ऑफिसरों में से एक हैं जो हमेशा अलर्ट होते हैं, तो हु के साथ क्या होगा, इज। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सॉरी आर होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर्स है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। नीचे देखो मिस्टर शर्मा इज ओनली वन ऑफ, ओनली वन लगते हैं क्या होगा, केवल एक, केवल एक, और केवल एक देखते ही ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले एंटीसीडेंट से कोई मतलब ही नहीं है, हम ओनली वन को देखते हुए हम क्या कर देंगे, इज कर देंगे। समझ में आ गया। दिस इज वन ऑफ द बुक, दिस इज वन ऑफ द बुक्स, ये हमारा उन किताबों में से एक है जो बहुत बिकता है, दैट इज फॉर सेल, बिकने में, बिकने के लिए। तो दैट हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट द बुक है, वन है उससे कोई मतलब नहीं है, क्या बुक्स है तो आर लग देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो दिस इज ओनली वन बुक, अब सारे किताबों में से केवल एक है, ओनली वन देखते ही यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होता है, कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है। विच, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसके पहले देखेंगे हम, देखो यहाँ पे वन है, ओनली का कोई मतलब ही नहीं, कोई हमसे सोचना ही नहीं, इसके पहले जो भी एंटीसीडेंट है, फ्यू कंपनीज, कंपनीज हमारा प्लूरल नाउन है की जगह क्या आ जाएगा, है। द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की समस्या, हैंगर अराइजेज, द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड हैंगर, जो विश्व भूखमरी का जो प्रॉब्लम है एराइजेज, वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, किसके कारण, इकोनॉमिक इक्वलिटी कारण, डैट जो जो डिस्टॉर्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो यहाँ पे डैट आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमारा कौन सा है, अब इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की बात कर रहा है, आर्थिक असमानता की बात कर रहा है, इनइक्वलिटी है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या होगा भाई, सिंगुलर वर्ब, तो डिस्टॉर्स होगा, क्या होता है, डिस्टॉर्स, डिस्टॉर्ट मतलब क्या होता है, बिगाड़ देना, डिस्टॉर्स होगा, क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्स। हाँ या ना समझ में आ रहा है, तुम लोग जल्दी बताओ, ये पूरा समझ में आ गया रिलेटिव प्रोनाउन वाला कंसेप्ट। एंटीसीडेंट को देखना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देना, केवल ध्यान रखना कि कहीं ओनली वन हो जाए, ओनली वन हो जाए, ओनली लग जाए, तब वहां पे वन वाला में हमेशा ध्यान कंफ्यूजन करता है, ओनली वाला, जैसे वन ओनली वन हो जाए तो बस रगड़ देना तुरंत, ठीक है, चीज को हमेशा सिंगुलर वर्ब कर देना, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, चलो देखो अब यहाँ से जो समझो, जो मैं समझाने वाला हूँ, यहाँ तक हो गया। अब देखो कुछ ऐसे सेंटेंस, सॉरी कुछ ऐसे आपके, जैसे एज वेल एज, along with, ये सारे जितने भी सिंटेक्स वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जितने भी हैं, वो सारे आपको जितना भी देखे याद करने वाला चीज, सारा याद करने वाली चीज है, एक चीज को तुम लोग समझना, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, भर में दिमाग लगाना तो भर में बहुत दिमाग लगा लिया हमने, ठीक है, इसमें बस केवल याद करने वाला चीज है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, मैं इस स्लाइड को ले आता हूँ, समय आपका बचेगा। देखो as well as, with, along with, together with, besides, including, in addition to, accompanied by, unlike, rather than, except, इन सारे, ये जब भी देखिए सेंटेंस में तो ये दो
दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेगी, ठीक है, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेगी। तो जब भी दो सब्जेक्ट, दो नॉन जुड़ जाए इनके साथ, तो हमेशा वर्ब जो होता है ना, वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ होता है, पहले वाले सब्जेक्ट के साथ होता है। ये जहां भी आपको दिख जाए, along with, as well as, with, besides, including, addition to, accompanied by, unlike, rather, except, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। द टेलीविजन along with द रेडियो, तो जो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना, वही मेन सब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग। कैसे कि टेलीविजन के साथ ही साथ रेडियो सेल के लिए, टेलीविजन साथ ही साथ रेडियो भी सेल के लिए। हमने सबसे पहले किसकी बात कर दिया, टेलीविजन के साथ साथ रेडियो भी सेल के लिए। तो टेलीविजन मुख्य सब्जेक्ट होता है। मैंने कहा अलोंग भी जब से दिख जाए तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका टेलीविजन है। टेलीविजन सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर भाव होगा, हाँ या ना बताओ। लेकिन नीचे देखो, द टेलीविजन एंड द रेडियो इज फॉर सेल, द टेलीविजन एंड द रेडियो विथ सेल। यहाँ पे एंड अलग चीज है, यहाँ पे मैंने एंड को नहीं डाला, एंड अलग चीज हुआ। यहाँ पे टेलीविजन और रेडियो दो अलग अलग चीजों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे तो हमेशा प्लूरल हो जाएगा। राम एंड श्याम बोलेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। हम अभी एंड वाला बताएंगे, एंड वाला कैसे सिंगुलर भी लेता है बताएंगे। लेकिन यहाँ पे द टेलीविजन, और मैंने पहले बताया आपको कि जब दोनों सब्जेक्ट के साथ आपका आर्टिकल, दोनों नॉन के साथ आर्टिकल दोनों में लगा है, तो दो अलग अलग चीज की बात कर रहा है, ठीक है। और टेलीविजन रेडियो बन ही नहीं सकता, दोनों अलग चीज, दो डिफरेंट थिंग्स है। तो यहाँ पे आर हो जाएगा सिंगुलर, सॉरी प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। द सेलर्स मतलब जो नाव चलाता है, टुगेदर विथ कैप्टन, कैप्टन के साथ। तो सेलर्स को महत्व दिया गया। नाविक या जो चलाने वाला जो भी हो, नाविक कैप्टन के साथ डूब गए। नाविक को हमने यहाँ पे मेन रखा। तो टुगेदर भी देखे, एलोंग भी देखे, इसके पहले मेन से द सेलर्स है, सेलर्स एस लगा, तो प्लूरल नॉन है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या ले लेगा। समझ में आ रहा ना, इस बस याद करना है। द डेकोरेशन ऑफ रूम, रूम का डेकोरेशन इंक्लूडिंग द फर्नीचर, जो रूम का जो सजावट है फर्नीचर के साथ, फर्नीचर को लगा के, इंक्लूडिंग मतलब क्या होता है उसके लेके, फर्नीचर को लेके। मैंने रूम की जो सजावट है फर्नीचर को लेके, तो रूम की सजावट को मैंने मेन माना। और अभी ऐसे में तो इंक्लूडिंग के पहले वाला हम देखेंगे, पहला सब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा, ठीक है। डेकोरेशन ऑफ द रूम है ना, डेकोरेशन, दैट डेकोरेशन है, एस नहीं लगा, सिंगुलर हमारा वर्ब, ठीक है। ऐसे भी ऑफ जहां जहां लग जाए उसके पहले वाला हमारा क्या होता है, मेन सब्जेक्ट। और दैट डेकोरेशन, डेकोरेशन किसका, रूम का, तो ये एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रहा। और दैट डेकोरेशन एस नहीं लगा है। और दैट डेकोरेशन क्या, सिंगुलर नॉन या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर भाव लेगा, हाँ या ना। ऋतिक along with his फैमिली, ऋतिक अपने फैमिली के साथ, ऋतिक अपने फैमिली के साथ, along with में क्या, तो ऋतिक का मेन बात करें ना, विथ हिज फैमिली फ्रेंड, जो भी बाद में कुछ लगा दे, ऋतिक along with his फैमिली फ्रेंड पेरेंट्स टीचर चिल्ड्रन विल्ड्रन जो कर दे। लेकिन हम ऋतिक में ना along with के बाद पहला सब्जेक्ट ऋतिक है, ऋतिक सिंगुलर है, क्या होगा, इज। समझ में आ रहा है बात। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, एज वेल एज के बाद पहले देखते हैं सब्जेक्ट सिल्वर है, सिल्वर सिंगुलर है, इज हो जाएगा। ऐसे भी सिंगुलर सिल्वर गोल्ड ये सब सारे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हमेशा इज लेता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड एज वेल में क्या, सिल्वर के जैसा गोल्ड भी है ना, जो महंगा मटेरियल है, ठीक है, तो सिल्वर को बोला जा रहा है। समझ में आ गया, यस और नो बताओ, जल्दी बताओ। देखो नहीं समझ में आए तो बोलो, इसमें तुमको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिख दूं, राम, ये सब तो छोटा छोटा चीज, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। वर्ब तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण था, उसको हमने बहुत अच्छे से किया। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स पेरेंट्स एंड टीचर्स इज आर प्रेजेंट, क्या होगा बताओ। इसे ईरर इतना ज्यादा जबरदस्त आता है ना, मत पूछो, क्या होगा बताओ। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स पेरेंट्स टीचर, तुमको अरे यार इतना सारा हिज फ्रेंड्स है पेरेंट्स है टीचर्स है, ये तो शायद चल गया प्लूरल में, तो मार दोगे आर, गलत हो जाएगा। मैंने कहा एज वेल एज देखते हैं पहला वर्ब क्या, राम, राम को बात कर, राम के बाद ये सब इन्फॉर्मेशन है, एज वेल एज ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। राम ही जो मेन है, इज हो जाएगा, ठीक है, मीन्स राम, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है और हमेशा सही होगा, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब जो ये तो हमने कर लिया, ये तो भी नहीं, ये कल करेंगे इसको। और कहाँ गया, ये देखो,
बहुत ही अच्छा रूल्स है, इस रूल को समझना चीजों को, ठीक है। मैं हटा देता हूँ, इसका मतलब ही नहीं, ठीक है। कह रहा है कि और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, व्हाट आल्सो। ठीक है, ये सब ग्रुप देखो, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ व्हाट आल्सो, ये सब सारे ग्रुप है। और ये सभी दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेगी, ये सब भी दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेगी। तो जो वर्ब होगा ना, जो वर्ब लगेगा ना, वो सबसे नजदीक जो सब्जेक्ट है वर्ब के साथ, वर्ब के नजदीक वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। कैसे भाई, कैसे? देखो, आइदर रमेश और हिज फ्रेंड, चाहे तो रमेश या चाहे तो उसके दोस्त रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लॉस, फॉर द लॉस, ठीक है। चाहे तो रमेश चाहे तो उसके फ्रेंड्स, इन दोनों की बात कर रहा है, चाहे तो रमेश चाहे तो उसके फ्रेंड। तो आइदर और के साथ जुड़ा हुआ है, आइदर रमेश है और हिज फ्रेंड है, दो सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स यहाँ पे रमेश। अब जो वर्ब लगेगा वो वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ वर्ब कौन दिख रहा है, इज आर, ये दिख रहा है कि नहीं बताइए, वर्ब यहाँ पर तो यही है ना। इसके नजदीक में कौन है, हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल है, तो प्लूरल देखते ही हमारा क्या हो जाएगा, आर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, हमेशा सेकेंड वेकेंड याद ही नहीं रखना, हमेशा याद रखना। कोई भी अगर आपको दिखा बताता है कि दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है तो ये ध्यान मत रखना, नजदीक जो भी दिखाई पड़े उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। समझ गए बात को, यस और नो? ठीक है, जैसे मैं लिख दूं आपके सामने, नाइदर राम, ना ही राम, नॉर हिज फ्रेंड। नाइदर के साथ और नहीं लगा, ध्यान, नाइदर के साथ नॉर ही होता है, ठीक है, ये भी इर्द होता है, हिज फ्रेंड। ना ही राम ना ही उसके दोस्त वर प्रेजेंट। यहाँ तो भाई कहो कि अरे यार नाइदर नॉर का कंसेप्ट आ गया, तो हिज फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स नजदीक वाला वर्ब पे नजदीक ये है, हिज फ्रेंड्स है, यहाँ वर्ब लग जाएगा, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। मैं ऐसे ही लिख दूँ, इस चीज को कैसे लिख दूंगा, देखो कैसे लिखूंगा, इज आर राम। इस चीज को मैं पूछ दूं आपको, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इज राम और हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट, मैं बोल दूं क्या राम और उसके राम या उसके फ्रेंड्स प्रेजेंट थे, इज राम और हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट। बताओ, अब देखो क्या बात है यहाँ पे, राम और वाला और भी यहाँ पे जोड़ रहा है, दो चीजों को जोड़ रहा है, राम को और हिज फ्रेंड को। तो मैंने क्या बोला कि जो वर्ब के नजदीक में हो। अब लोग को क्या लगेगा, अरे यार राम और हिज फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देंगे, क्योंकि अगर इसको हम चेंज करेंगे सिंपल फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट या आर प्रेजेंट होगा, तो हिज फ्रेंड आर कर दोगे, लेकिन यार नजदीक में कौन है, वर्ब के नजदीक में कौन स्टेट दिख रहा है, राम है ना, इज है। क्या हो जाएगा, इज। समझ में आ गया, इस को सब नजदीक दिखाई दे बस मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, आपका सही होगा, ठीक है। देखो, चीजों को समझना है हर एक चीज को। नॉट ओनली द बायर्स, बेचने वाला ही नहीं, बट आल्सो, परंतु सेल्समैन भी, फेवर ऑफ द सिस्टम, इन द फेवर ऑफ द सिस्टम, जो भी सिस्टम है उसके फेवर में है। नॉट ओनली दिख जाए, बट आल्सो दिख जाए, हम देखेंगे नजदीक में कौन है, भैरव के नजदीक में द सेल्समैन है, और द सेल्स मेन है, मेन मतलब मैन को मेन किया गया, प्लूरल नाउन, तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर। समझ में आ गया, आ रहा समझ में। बी इंसिस्टेड, बी इंसिस्टेड, हम लोगों ने उस पर जोर किया। अब मैंने एक चीज बताया था, इंसिस्टेड ऑन होता है ना, इंसिस्टेड के साथ क्या लेता है, ऑन, डूइंग, इंसिस्टेड के साथ ऑन लेता है और इसके बाद भी फोर लेता है, ये मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे कहिएगा कि आप तो ऑन नहीं रखे हैं, तो इंसिस्टेड के बाद जब भी आपको कंजक्शन दिख जाए तो वहां पे ऑन ऑन ये सब कुछ नहीं रहता, ये ध्यान रखें, ठीक है। वी इंसिस्टेड यहाँ पर एक कहने का एक कंजक्शन हो गया ना, कि वी इंसिस्टेड एक अपने आप में वाक्य हो गया। वी इंसिस्टेड हम लोगों ने जोर दिया, बट हम लोगों ने जोर दिया, हम लोगों ने इंसिस्ट किया उसको। तो यहाँ पे अगर रहता जैसे कि आई इंसिस्टेड हिम, आई इंसिस्टेड हिम, यहाँ पे क्या, आई मैंने उसको इंसिस्टेड किया, लेकिन आई इंसिस्टेड हिम ऑन डूइंग बाय, इंसिस्टेड किया किसके लिए, तब काम करने के लिए। तो यहाँ पर
कोई हमारा कहने का मतलब इंसिस्टेड हिम ऑन, इंसिस्टेड ऑन लगा, डूइंग लगा, यहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं दिख रहा था। लेकिन जब भी इंसिस्टेड के बाद कंजक्शन आ जाए ना तो फिर वो सब रूल भूल जाओ। वी इंसिस्टेड बट नाइदर, हम लोगों ने जोर दिया लेकिन, बट नाइदर मतलब क्या, बट यहाँ पर तो हमारा कंजक्शन है, लेकिन नाइदर ना ही जोना नॉर हिज स्टैंड, ना ही उसके असिस्टेंट ने, नाइदर जॉन और नॉर हर स्टैंड मतलब ना ही जॉना ने और ना ही उसके असिस्टेंट, जो असिस्टेंट थे उनका, आर रेडी टू वर्क ऑन संडे, संडे को काम करने के लिए रेडी नहीं हुई। भाई नॉर नाइदर देखते दिमाग में आना चाहिए कि हर असिस्टेंट के बाद वर्ब हमारा ये है, इसके पहले हमारा असिस्टेंट है। असिस्टेंट क्या है, ये कुछ लगा, ये सिंगुलर है ना, क्या होगा, इज रेडी। आ रहा घुस रहा दिमाग में, बताओ ये चीज सबको दिमाग में घुस रहा है, यस और नो? हम्म, देखो ये शुरू में बी इंसिस्टेड लिखा है, उससे कोई मतलब ही नहीं। बी इंसिस्टेड और कॉमा है, बट है, हम लोगों ने जोर दिया, लेकिन बट यहाँ पर प्री पोजिशन का काम कर, सॉरी, बट यहाँ पर कंजक्शन का काम कर दिया है। नाइदर जोना, नाइदर जोना नॉर हर असिस्टेंट, नाइदर नॉर देखते ही कुछ दिमाग में लगाना ही नहीं है। नाइदर नॉर जब भी दिखे, नाइदर नॉर, आइदर नॉर, और केवल नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, ये सब जब भी दिख जाए तो हमेशा सब्जेक्ट जो नजदीक में होता है ना वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग वर्ब करते हैं। अब हर असिस्टेंट के बाद सब आपको वर्ब दिख गया, वर्ब आपका हर असिस्टेंट के बाद ही है, तो हर असिस्टेंट यहाँ पर मेन सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। और हर असिस्टेंट सिंगुलर नॉन है ना, हर असिस्टेंट की बात कर रहा है, केवल एक असिस्टेंट है, तो इज हो जाएगा। ठीक है, योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता, और तुम्हारी असफलता, और लग गया ना तो हमारा वो दिमाग में आएगा कि और वाले हैं, और वाले हैं, एंड नहीं दिख रहा आपको, और वाले हैं, तो नजदीक में कौन है, डिपेंड, डिपेंड यहाँ वर्ब है ना, तो डिपेंड के पहले क्या, योर फेलर, फेलर आपका सफलता है, आपकी सफलताएं नहीं है, फेलर्स नहीं है, फेलर है, तो डिपेंड्स हो जाएगा, क्या जाएगा, डिपेंड, सिंगुलर भाव करना पड़ेगा ना, डिपेंड तो हमारा प्लूरल भाव है ना, जब भी वर्ब में एस नहीं लगा रहे तो वर्ब तो हमारा प्लूरल ही होता है ना, ये पता होना चाहिए ना। नाइदर द कलर, ना ही कलर, नॉर द साइज, ना ही साइज ऑफ द क्लॉथ, ना ही कलर सही था और ना ही उस कपड़ा का साइज सही था, वर गुड, जो भी हो। अब देखो तुम क्या करोगे, नाइदर नॉर है, अब वर देखोगे कि यहाँ पर हमारा वर्ब ये है, इसके पहले हमारा क्या है, इसके पहले वाला जो देखेंगे देख लेंगे, संटे क्या है ना, क्लॉथ्स, दिमाग में आया क्लॉथ, अच्छा वर्ब सही है, चलो चलो, लेकिन हम कहेंगे गलत है। क्यों गलत है, हमने ये भी बताया था भाई कि जब भी सेंटेंस आपके ऑफ के साथ हो, द साइज ऑफ द क्लॉथ्स, इस चीज को हटाना, द साइज ऑफ द क्लॉथ, वो रूल तो फॉलो करेगा ही, लेकिन यहाँ पर इस चीज को देखना है ना, द साइज ऑफ द क्लॉथ, साइज किसका, क्लॉथ का, तो ऑफ के पहले वाले मेन वर्ब होते हैं, ये सब क्या है, क्वालिफायर हैं, ये सब क्वालिफायर हैं। द साइज ऑफ के अकॉर्डिंग होगा वाज गुड, ठीक है, समझ में आया, हाँ या नहीं, बताओ। ठीक है, वो सब क्वालिफायर है, मैंने बहुत सारा बताया था इस तरह से चीजें, देखना है कि ऑफ के पहले वाले यहाँ पे मेन हो जाएंगे, ठीक है। नाइदर द डायरेक्टर्स, ना ही डायरेक्टर्स, ना ही चेयरमैन वर अवेलेबल टू इंट्रोगेशन। नो, अब देखो यहाँ पर चीजों को पहले समझना, ठीक है। नाइदर और नॉर का कंसेप्ट आपके दिमाग में आते ही क्या आना चाहिए कि जो वर्ब है उसके नजदीक देखेंगे, वर्ब आपका वर है, लेकिन ये तो इंप्रूवमेंट है, बताते हैं आपको, ये वर है, वर के पहले द चेयरमैन सिंगुलर नॉन, और सिंगुलर नॉन के साथ सिंगुलर, यहाँ पे होना चाहिए पहला बात, यहाँ क्या होना चाहिए था, वाच, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये आपको पहले आप ये एग्जाम में पूछा हुआ, ये वाच जगह सही, और अवेलेबल फोर होता है, ठीक है, अवेलेबल के साथ फोर क्यों लगता है, जब भी किसी चीज के लिए कोई उपस्थित हो, अवेलेबल फॉर इंट्रोगेशन, वहां पे जो इंट्रोगेशन होने वाला था उसके लिए वो उपस्थित नहीं था, कोई चीज के लिए उपस्थित होना तो वहां पे फोर लगा देते हैं, ठीक है। अवेलेबल टू भी होता है लेकिन वो अलग चीज है, लेकिन अवेलेबल यहाँ पर फोर लगा, ठीक है। समझ में आ गया, नाइदर नॉर का, आइदर और का। नॉट ओनली भी देखना कहीं कहीं पे रहेगा, नॉट ओनली हिज फ्रेंड, ना ही उसके फ्रेंड, बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, आर, हिज पेरेंट्स देख आर हो जाएगा। समझ में रहे हो, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, बताओ नजदीक में कौन रहेगा, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट में ध्यान मत रखना, सेकंड सब्जेक्ट वाला फेल होता है कब, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे देंगे तो, ठीक है, वहां पे दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ गया।
चलो ये हो गया है, ये हो गया, ये हमने कर दिया। ये कहाँ चल गया रूल्स? अब ये सबसे अच्छा चीज, इसको सीखना अच्छे से। जब भी दो सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, एंड से जुड़ जाए, किसे जुड़ जाए? एंड से जुड़ जाए, तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। ये तो तुमको बचपन से पता है, राम एंड मोहन, दो आदमी की बात कर दिया, हेल्प हो जाएगा। टीचर एंड द स्टूडेंट, बहुत अच्छा, आवाज हो जाएगा। शिल्पा और उसके चिल्ड्रन, फिर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे द टीचर अलग था, स्टूडेंट अलग थे। अब देखो, लेकिन जब भी, मैं भी बहुत कुछ बताने वाला हूं, जब भी एंड के साथ जुड़ा हो, लेकिन बात कर दे सेम पर्सन का, या एक एक कहने का तो एक यूनिट की बात कर दे, तब वहां पर सिमिलर हो। जैसे मैं लिख दूं ब्रेड एंड बटर, तो वो ब्रेड एंड बटर, ये कहावत एक मतलब कह सकते हैं ना कि एक चीज यूज होता है। ब्रेड एंड बटर मतलब कहने के खाने पीने की चीज, मतलब ये दोनों हमेशा साथ यूज होते हैं, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, ये सारे साथ में जो थे ग्रुपिंग वर्ड है। क्या है? ग्रुपिंग वर्ड है, ब्रेड एंड बटर्स। तुम केडी कैंपस का बुक निकालना, वहां पर देखना ग्रुपिंग वर्ड्स होंगे, ठीक है? ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, बहुत सारे, ठीक है? तो उसको याद कर लेना। लॉ एंड ऑर्डर, टाइम एंड टाइड, हॉर्स एंड कैरेज, स्लो एंड स्टेडी, ये सब जब भी आपको दिख जाए कि एक चीज की बात कर रखा है, जैसे कि मैं ब्रेड एंड बटर इज आर माई डेली ब्रेकफास्ट, हम बोल देंगे कि जो ब्रेड और बटर है जो मेरा डेली ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेड एंड बटर ना, ब्रेड और बटर को मिला के मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है, ये ना कि ब्रेड केवल, ये दोनों को अगर एक को हटा देंगे ना तो कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। ब्रेड डिवाइडेड नहीं, ब्रेड एंड बटर ये दोनों एक, ये एक ग्रुपिंग वर्ड है। क्या है? ग्रुपिंग वर्ड। तो ये एज ए सिंगुलर काउंट होता है, एज ए सिंगुलर, इसको एंड लगने से ये नहीं है कि हमारा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है? एक ही चीज की बात करें, ऐसे मैं लिख दूं हैमर, याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ है बहुत सारे, मैं इसका लिस्ट भेज दूंगा। हैमर एंड सिकल्स, ईज हो जाएगा, ठीक है? हमेशा ये सारे ग्रुपिंग वर्ड है। हॉर्स एंड कैरेज, स्लो एंड स्टडी, ये सुनोगे, कछुआ और खरगोश वाला, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्लो एंड स्टडी एक साथ है, ये अकेले अकेले यूज करें, अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी का साथ में इस्तेमाल करेंगे तो ये कर देता है कि धीमे और आराम से इन चीजों को हासिल किया जाता है। तो विंस हो जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और क्या ध्यान में होना चाहिए जो मैं बताने वाला हूँ? जैसे मैं ब्रेड एंड बटर पे मैं एक चीज एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको देखते हैं कि तुम लोग चीजों को कर पाए हुए नहीं। ब्रेड एंड बटर इज आर सोल्ड इन द मार्केट। अब देखो, ब्रेड और बटर मार्केट में बेचा जा रहा है। अब तुम लोग क्या हो गया, ब्रेड एंड बटर तो बताया था ग्रुपिंग है, इज ले लिया, लेकिन मैं यहाँ कहूँ आर, क्योंकि मार्केट में जो बेचा जा रहा है ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड अलग बिकेगा, बटर अलग बिकेगा। लेकिन यहाँ पर जो ब्रेड एंड बटर जो नाश्ता के रूप में हो रहा था, क्योंकि ब्रेड और बटर को मिला के हमने नाश्ता बनाया। समझ रहे हो बात को? हाँ या नहीं? समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी से। जैसे ये सब कुछ ऐसे ग्रुपिंग वर्ड्स होता है, लेकिन हमको अर्थ भी तो समझना है ना कि कहाँ पे इस्तेमाल, कहाँ कहाँ पे चीज को हो रहा है। बताओ। ओके, चलो। अब देखो, अब जो हम बताने वाले हैं एंड वाला, ठीक है? अभी एंड का ही चल रहा है ना, अभी एंड का। जब भी दो सब्जेक्ट हो, जैसे मैं लिख दो द टीचर एंड साइंटिस्ट, ईज होगा या आर होगा, आपको बताना। यहाँ पर शिक्षक और वैज्ञानिक, यहाँ पर तुम लोग अगर दो आदमी है आर लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखो वही टीचर भी साइंटिस्ट तो हो सकता है ना। तो जब ही आपको इस तरह से मिल जाए एंड वाले, और आर्टिकल केवल पहले के साथ लगा हो, द आर्टिकल है ना, ए भी हो सकता है एंड भी हो सकता है, जब भी आर्टिकल पहले के साथ ही केवल हो, तो समझ लो कि भाई एक आप बात करते, टीचर वही है, साइंटिस्ट भी वही है, तो ईज क्या हो जाएगा? ईज।
मैं लिख दूं द प्रोफेसर एंड द टीचर, तब यहाँ पे अलग होगा, दोनों के साथ हमने आर्टिकल लगाया था, दो अलग अलग लोग, प्रोफेसर अलग है टीचर अलग है, तब क्या हो जाएगा आर। समझ में आ रहा है हाँ या नहीं बताओ। तो है ना, अब देखो इसके साथ तो बाहर भी चेंज करेंगे, अगर मान लेते यहाँ पे रहता, जैसे मैं लिख दूं, मैं क्या लिख दूं, हाँ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, ठीक है, द स्टूडेंट इज आर रेडी टू डू हिज दियर, बताओ क्या होगा। आप कहोगे कि द टीचर एंड द स्टूडेंट दो अलग अलग हो गए और होगा, चलो लेकिन यहाँ देखो रेडी टू डू हिज या दियर वर्क, तो जब प्लूरल हो गया तो यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा दियर वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा दियर वर्क हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोग को बात, बताओ समझ में आ रहा। तो इस तरह से बहुत सारे तुमको कंफ्यूज करने के लिए देंगे, देखो मैं अभी बता देता हूँ, अभी देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे देख लो स्लो एंड स्टडी, ये ग्रुपिंग वर्ड है, बीच हो जाएगा। हॉर्स एंड कैरेज ग्रुपिंग वर्ड है, इस जगह, ठीक है। अब देखो मैं आगे लगाता हूँ द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर्स, ट्रेजर्स, अब देखो इसके साथ ही केवल है यहाँ पे आपका आर्टिकल पहले के साथ, तो दोनों एक ही की बात कर रहा है, क्या जगह इस, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर्स दोनों के साथ आर्टिकल है, क्या हो जाएगा आर, दो लोगों की बात हो गई। माई फ्रेंड एंड एडवाइजर, मेरा दोस्त और वही एडवाइजर भी है, मेरा दोस्त है जो वही एडवाइजर है, तो केवल माई फ्रेंड, केवल फ्रेंड की बात कर, देखो माई फ्रेंड एंड एडवाइजर्स हेल्प मी, मेरा फ्रेंड ही है जो एडवाइजर है, दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल हमें लगाया, बताओ यहाँ रखते माई फ्रेंड एंड माई एडवाइजर तो अलग होता, दोनों से मैंने माई लगा दिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा हेल्प, क्या जाएगा हेल्प, सिंगुलर हो जाएगा। माई फ्रेंड एंड माई एडवाइजर, देखो दो अलग लोग, मेरे फ्रेंड अलग हैं और मेरे एडवाइजर अलग हैं, हेल्प। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, अब कहोगे कि एक के साथ सिंगुलर नाउन है, सॉरी एक के साथ हमारा आर्टिकल है, हम कर देंगे सिंगुलर, गलती हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, अच्छा ये स्टाफ मतलब क्या होता है, स्टाफ मतलब टीचरों का समूह होता है भाई, स्टाफ मतलब टीचरों का समूह होता है, अब प्रिंसिपल ही स्टाफ कैसे बन सकता है, प्रिंसिपल स्टाफ कैसे बन सकता है, स्टाफ अलग हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इज हो जाएगा, सॉरी आर हो जाएगा, आर सही था, दो अलग लोग, इज हिज वाइफ एंड मदर, आप कहोगे वाइफ के साथ हिज लगाए, तो कभी वाइफ और मदर एक हो सकती है, नहीं दोनों अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, वाइफ अलग है मदर, हिज वाइफ एंड हिज मदर, यहाँ क्या करना चाहिए था हिज मदर, क्या करना चाहता है हिज मदर वर इंजूर्ड, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ पर इसको सुधार के वाज कर देना, तो गलती जैसी बात कर दोगे तो समझ जाएगा कि तुमने वाइफ और मदर को एक ही मान लिया, यहाँ पर इसको मत करना, ये सही है, यहाँ पर इसी में गलती है, हिज वाइफ एंड हिज मदर, ये भी दे सकता है गलती, समझ रहे हो बात को ना। द थीफ एंड नॉट हिज सन, उसके, अब देखो एक बहुत अच्छा चीज आप सबसे मस्त चीजों को तुमको जानना है, ये ध्यान रखना कि जब भी आपको दिख जाए नॉट के साथ, क्या दिख जाए आपको नॉट के साथ, देखो ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बताओ, द थीफ एंड नॉट हिज सन्स वाज या वर अरेस्टेड, देखो मैं इसको अलग यहाँ पे लिखता हूँ, देखो द थीफ रहता एंड हिज सन्स होता, तो क्या करते वर करते, क्योंकि द चोर अलग है उसके बेटे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो सही तक नहीं, लेकिन जैसे ही बीच में निगेटिव लग जाए, ना ही द थीप एंड नॉट हिज सन, चोर और उसका बेटा नहीं, नॉट हिज सन, द चोर एंड द थीप एंड नॉट हिज सन वर अरेस्टेड, मतलब उसका मतलब चोर और उसका बेटा गिरफ्तार नहीं हुआ, तब यहाँ पे हम क्या कर देंगे सिंगुलर, नॉट देखने पे क्या कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे सिंगुलर कर देंगे, ठीक है ये ध्यान रखना, ठीक है नॉट देखते ही क्या कर देंगे हम लोग सिंगुलर कर देंगे, इससे आता है बहुत सारा एरर, ठीक है नॉट देखेंगे तो क्या कर देंगे हम लोग सिंगुलर कर देंगे, समझ में आ रहा है यस और नो बताओ। तो इस तरह से मतलब राम एंड नॉट हिज फ्रेंड, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड, तो राम एंड नॉट देखते ही क्या हो जाएगा, एंड लगा है कोई बात नहीं, इज फ्रेंड्स के साथ इज मतलब इज हो जाएगा, ठीक है ये चीज ध्यान रखना हमेशा हमेशा, ठीक है इससे बहुत सारे एरर आते हैं।
तो हमने आज इतना किया, क्या क्या किया, ये सब किया हमने, किसके साथ क्या था, फर्स्ट वर्ब को देखा था, हमने देखा कि ये सब के साथ अनकाउंटेबल और नॉन काउंटेबल का हमने देखा। अब ये सब हम कल करेंगे, ठीक है, ये सब हम कल करेंगे। और इसमें ज़्यादा नहीं है, 10 देखो ये सब बहुत सारे रूल्स है, तो एक आधे दिन 1-1.5 घंटे का क्लास करके सब बहुत सारे रूल्स को उड़ा देंगे जितने भी है। ये ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 क्लास, ठीक है, 2 क्लास और हार्डली सार्डली सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म, 2 क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, एडजेक्टिव है जो भी प्रोनाउन हो जो उस चैप्टर की ओर चलेंगे। और कल का क्लास तो नहीं रहेगा, कल तुम लोग को पूरा मैथ इंग्लिश जितना भी अभी तक पढ़े हो सुबह से बैठना, रिवीजन कर लेना, नोट्स आपके पास रहेगा, वीडियो नहीं देखना है, नोट्स आपके पास रहेगा, शुरू से एकदम जो जो मैथ बनाया हुआ है नोट्स के साथ सबको बस रिवीजन करना है, किरण को देख लेना है, इंग्लिश में रिवीजन कर लेना है, मीनिंग देख लेना है, ये सारे काम करना है, ठीक है। कल पूरा क्लास, कल पूरे, ठीक है। चलो सेशन को कर देते हैं समाप्त।